एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो नेटवर्क फिल्टर में हम लोग पिछले वीडियो में बैंड पास फिल्टर, देन बैंड स्टॉप फिल्टर एंड ऑल पास फिल्टर के बारे में डिस्कशन किए थे। तो उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे कि हाउ टू हम कैलकुलेट द नेचर ऑफ द फिल्टर। तो एक सर्किट आपको गिवन होगा, उस सर्किट में हम लोग कैसे पता चलेगा ये सर्किट मेरा हाई पास फिल्टर है या मेरा लो पास फिल्टर है या मेरा बैंड पास फिल्टर है या बैंड स्टॉप और ऑल पास फिल्टर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द नेटवर्क फिल्टर्स। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इन RL लो पास फिल्टर द गिवन R is equal to 550 ohm and FC is equal to 400 Hz. Determine the value of L. ओके, तो यहाँ पे आपको एक लो पास फिल्टर गिवन है। ठीक है, तो लो पास फिल्टर, नेचर ऑफ द लो पास फिल्टर क्या है? RL लो पास फिल्टर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज RL लो पास फिल्टर। ओके, रजिस्टर गिवन है एंड मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मेरे को यहाँ पे पता है व्हाट इज द फॉर्मूला, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई टाउ। ओके, दिस इज माई फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या है? व्हाट इज माई टाउ? टाउ इज इक्वल टू, ये मेरा RL टाइप लो पास फिल्टर, दैट इज L/R मैं यहाँ पे पुट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज FC। FC इज इक्वल टू 1/2 पाई L/R। क्लियर? तो यहाँ से मेरे को L का वैल्यू मिलेगा, व्हाट इज L, दैट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 2 पाई ओके FC इंटू 2 पाई FC। क्लियर? इतना है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे वैल्यू, व्हाट इज द L वैल्यू, तो व्हाट इज माई R वैल्यू, दैट इज 550। मैं यहाँ पे बोलूँगा 550 ओम डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू FC। FC का वैल्यू है हमारा 400 हर्ट्ज। ओके, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा L का वैल्यू निकल जाएगा। L का वैल्यू कितना है मेरा? दैट इज 218.94 218.94 मिली हेनरी। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द L। ओके, तो ये मेरा एक RL लो पास फिल्टर था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द इनपुट टू एन RC टाइप लो पास फिल्टर इज 15 वोल्ट। ओके, तो मेरे को यहाँ पे एक RC टाइप लो पास फिल्टर गिवन है, उसका इनपुट गिवन है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज माई इनपुट, दैट इज VI गिवन है मेरा, क्या है? 15 वोल्ट। ओके, देन यहाँ पे RC टाइप फिल्टर का कैपेसिटर का वैल्यू गिवन है मेरा 0.82 माइक्रोफराड। ओके, एंड मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 650 ओम। ओके, तो क्या मांगा है मेरे को? द आउटपुट, व्हाट इज माई आउटपुट वैल्यू V0। ओके, ये सर्किट का RC टाइप लो पास फिल्टर सर्किट का आउटपुट यहाँ पे कितना मांगा है, एंड यहाँ पे मेरे को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 किलो हर्ट्ज। ओके, तो मैं यहाँ पे आउटपुट एंड इनपुट का RC लो पास फिल्टर का यहाँ पे मैं अगर रिलेशन पुट करूँगा तो क्या होगा? व्हाट इज माई V0 इज इक्वल टू VI इंटू ओमेगा C डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा C स्क्वायर। ये है मेरा रिलेशन। ओके, तो इस रिलेशन में मैं यहाँ पे पुट करूँगा व्हाट इज माई VI वैल्यू इज 15 वोल्ट इंटू ओमेगा C, दैट इज 1/2 पाई FC। ओमेगा C के जगह में हम लोग पुट कर सकते हैं 1/2 पाई FC। व्हाट इज माई F, दैट इज 1 किलो हर्ट्ज इंटू 10 to the power 3 इंटू व्हाट इज माई C, दैट इज 0.82 इंटू 10 to the power -6। ओके, डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे पुट करूँगा R स्क्वायर, व्हाट इज माई रेजिस्टेंस 650 स्क्वायर प्लस 1/2
2 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 0.82 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पे 0.82 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ओके, तो स्क्वायर कर देंगे। ओके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे को यहाँ पे V0 का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो व्हाट इज माई V0 वैल्यू? अगर इसको मैं पूरा का पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा तो मेरा वैल्यू आएगा 5.72 वोल्ट। 5.72 वोल्ट। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे को यहाँ पे रेजिस्टर और फ्रीक्वेंसी गिवन था RL टाइप का, एल वैल्यू क्या कैलकुलेट करना मांगा था। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला FC का फॉर्मूला पुट करके यहाँ पे एल वैल्यू निकाला हूँ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मेरे को इनपुट गिवन है, C एंड R का वैल्यू गिवन है, RC टाइप का लो पास फिल्टर का, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मेरे को यहाँ पे आउटपुट कितना मांगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे को ये रिलेशन में अभी उसको पुट करके मैं यहाँ पे आउटपुट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट इज, तो क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 3? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 इन ए RC हाई पास फिल्टर। ओके, मेरे को गिवन है RC हाई पास फिल्टर। ओके, द C इज इक्वल टू 82 नैनोफैराड। ओके, एंड द फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू 100 किलोहर्ट्ज। ओके, तो मेरे को RC हाई पास फिल्टर गिवन है। तो RC हाई पास फिल्टर में मेरे को C का वैल्यू गिवन है, दैट इज 82 नैनोफैराड, एंड माय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू 100 किलोहर्ट्ज। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या है मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे R का वैल्यू, तो सेम फॉर्मूला हम पुट करेंगे। अगर मैं RC हाई पास फिल्टर का बात करूं तो क्या है, व्हाट इज माई फ्रीक्वेंसी, दैट इज FC इज इक्वल टू कितना है, 1/2 पाई इंटू टाउ। ओके, तो यहाँ पे गिवन है मेरा RC हाई पास फिल्टर, सो टाउ का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज R इंटू C। ओके, तो अगर इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 1/2 पाई R इंटू C। ओके, तो यहाँ से मेरे को R का वैल्यू मिल जाएगा। तो R का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, 1/2 पाई FC इंटू C। तो इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे, दैट इज 1/2 पाई, व्हाट इज माई FC वैल्यू, 100 इंटू 10⁻³ इंटू C का वैल्यू होगा कितना, 82 इंटू 10⁻⁹ नैनोफैराड, दैट इज 9। ओके, सॉरी -9। ओके, -9। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 19.42 ओम। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे को RC हाई पास फिल्टर गिवन था, तो यहाँ पे मेरे को R का वैल्यू मिल गया, दैट इज 19.42 ओम। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहाँ पे मेरे को 2 फिल्टर सर्किट गिवन है। ठीक है, तो 2 सीरीज रेजोनेंट फिल्टर आर शन इन फिगर। तो इस 2 फिल्टर सर्किट में मेरे को क्या दिया हुआ है, लेट द 3 dB बैंडविड्थ ऑफ द फिल्टर 1। तो 3 dB बैंडविड्थ ऑफ द फिल्टर 1, फिल्टर 1 का 3 dB बैंडविड्थ है B1 एंड द फिल्टर 2 इज B2। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1/B2? ओके, तो B1/B2 का वैल्यू यहाँ पे मेरे को कितना मांगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता, ऑप्शन दिया हुआ है A4 1 1/2 एंड D है मेरा 1/4। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर रेजोनेंट फिल्टर 1। ओके, तो रेजोनेंट फिल्टर 1 में व्हाट इज माई F रेजोनेंट। ओके, इसको हम बोलेंगे F1, लेट इट बी F1। क्या है मेरा,
दैट इज 1/2 रूट ओवर ऑफ L1 C1। ओके, तो ये हो गया मेरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मेरा क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू लेट इट बी Q1। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर? तो क्वालिटी फैक्टर क्या है मेरा? ओमेगा L बाई आर। ओके, ओमेगा L1 बाई R1 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे C1 L1 एंड R L1 बाई R दिया हुआ है। क्लियर? तो क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे मेरे को मिल गया। तो क्वालिटी फैक्टर के बाद व्हाट इज माई 3 dB बैंड फ्रीक्वेंसी? 3 dB बैंड। ओके, 3 dB बैंड कितना है मेरा? दैट इज मैं यहाँ पे बोलूँगा B1 इज इक्वल टू कितना है? B1 इज इक्वल टू F1 बाई Q1। ओके, F1 बाई Q1, दिस इज माई 3 dB बैंड। क्लियर? तो ये सारा का सारा मेरा है रेजोनेंट फिल्टर 1 के लिए। ओके, तो इसके बाद हम लोग बोलेंगे फॉर नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, फॉर रेजोनेंट फिल्टर 2। ओके, तो ये है मेरा फिल्टर 1, दिस इज माई फिल्टर 1, ये है मेरा फिल्टर 2। ओके, तो फॉर रेजोनेंट फिल्टर 2 व्हाट इज माई फ्रीक्वेंसी? एफ रेजोनेंट, इसको हम लेंगे F2 दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर ऑफ L2 C2। ये है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फिल्टर 2 के लिए। तो यहाँ पे मेरे को व्हाट इज द L2 वैल्यू? L2 यहाँ पे कितना गिवन है? मैं लिख सकता हूँ L1/4 एंड व्हाट इज माई C2 दैट इज इक्वल टू 4C1। ओके, तो इस पे हम लिख सकते हैं व्हाट इज माई L2 C2 दैट इज इक्वल टू L1/4 इंटू 4C1, 4 कैंसिल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ L2 C2 इज इक्वल टू L1 C1। क्लियर? तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला मेरे को? L2 C2 इज इक्वल टू L1 C1। अगर इस रिलेशन को हम देखेंगे तो क्या होगा मेरे को यहाँ पे मिलेगा? दैट इज F1 इज इक्वल टू F2। इस रिलेशन से मेरे को मिला है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्टर 1। मैं लिख सकता हूँ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्टर 1 इज इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फिल्टर 2। क्लियर? मेरे को इतना ही अभी रिलेशन मिल गया। तो उसके बाद हम देखेंगे, हम आएंगे Q2। तो अभी Q2 आप ही निकालेंगे, तो Q2 व्हाट इज माई Q2 वैल्यू? दैट इज माई बैंडविड्थ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ओमेगा L2 बाई आर, ये है हमारा Q2 वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं, L2 को हम लिख सकते हैं ओमेगा L1/4R। ओके, क्योंकि L2 का वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ L1/4 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू, मैं अगर इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? दैट इज Q2 इज इक्वल टू 1/4 Q1। ओके, Q2 इज इक्वल टू 1/4 Q1। इस रिलेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरे को मिल गया Q2 इज इक्वल टू 1/4 Q1। ओके, तो ये हो गया मेरा बैंडविड्थ। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज माई 3 dB फ्रीक्वेंसी, दैट इज B2। ओके, B2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा दैट इज F2 बाय Q2। ओके, तो F2 बाई Q2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F2 इज इक्वल टू कितना है मेरा? F2 यहाँ पे बराबर है F1 के, तो मैं यहाँ पे F1 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई Q2 को हम लिख सकते हैं 1/4 Q1, 1/4 Q1/4 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 4 F1/Q1। तो इसका मतलब B2, ये रिलेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा B2 इज इक्वल टू 4 B1, B2 इज इक्वल टू 4 B1। क्लियर? अभी मेरे को बैंडविड्थ का 3 dB बैंड का रिलेशन यहाँ पे मिल गया। तो इस रिलेशन को लेके मैं अगर यहाँ पे B1
बाई B2 निकालूंगा तो मेरे को मिलेगा दैट इज 1/4। ओके, तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, दैट इज 1/4। क्लियर? तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द फॉलोइंग सर्किट डिटरमाइन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे मेरे को 2 सर्किट गिवन है, उस सर्किट का यहाँ पे मेरे को 5 ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर और ऑल पास फिल्टर। तो इस सर्किट को देख के मेरे को बोलना है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन के बीच में ये कौन सा फिल्टर है। ठीक है, सेम यहाँ पे दैट इज ऑप्शन बी के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लेते हैं दैट इज मेरा सर्किट ए। तो सर्किट ए में मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या था मेरा, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा गेन एट ओमेगा टेंस टू 0। ओके, ओमेगा टेंस टू 0। ओके, ओमेगा टेंस टू 0 में तो जो मेरा इंडक्टर है वो मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एंड द कैपेसिटर इज ओपन सर्किट। ओके, अगर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मैं यहाँ पे बोलूँगा तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा रेजिस्टर, यहाँ पे रेजिस्टर, ये मेरा ओपन सर्किट है कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर ओपन सर्किट है मेरा। अभी यहाँ पे कितना आएगा, ये मेरा शॉर्ट सर्किट है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टर आएगा। क्लियर? अभी मेरा सर्किट कुछ इस तरह बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस इज माई VI इनपुट और यहाँ पे हो गया मेरा V0। क्लियर? तो ये मेरा R एंड R। अभी मेरा यहाँ पे आउटपुट कितना होगा, तो V0 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू VI, क्योंकि अगर सर्किट देखेंगे ये तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे जितना वोल्टेज है यहाँ पे भी सेम उतना ही वोल्टेज आ जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज जो है वो मेरा आउटपुट वोल्टेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा गेन कितना होगा, तो गेन इज इक्वल टू 1। क्लियर? सिमिलरली हम चेक करेंगे एट ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट। तो ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट में L जो है वो मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा एंड जो मेरा कैपेसिटर है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। तो मेरा जो सर्किट बन के आएगा, ये सर्किट कुछ इस तरह बन के आएगा। यहाँ पे मेरा ओपन सर्किट है। ओके, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। क्लियर? अच्छे से ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एट ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट, तो मेरा इंडक्टर जो है वो मेरा ओपन सर्किट होगा एंड जो कैपेसिटर है वो मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सर्किट क्या बन के आएगा, तो सर्किट कुछ इस तरह आएगा मेरा, ये मेरा ओपन सर्किट। ओके, देन यहाँ पे रेजिस्टर है, तो कैपेसिटर जो है मेरा, कैपेसिटर मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए दिस इज माई VI। ओके, दिस इज माई V0। अभी देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है ना, तो सारा का सारा करंट मेरा इस तरफ फ्लो हो जाएगा, आउटपुट में करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, V0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गेन कितना है मिलेगा, गेन इज इक्वल टू 0। ओके, तो पहला कंडीशन में एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 और ओमेगा टेंस टू 0 गेन है 1, एट ओमेगा टेंस टू इन्फाइनाइट गेन है मेरा 0। तो ओमेगा टेंस टू 0 में जो गेन है वो मेरा हाई है। यहाँ पे बोलूँगा ओमेगा टेंस टू 0 गेन जो है मेरा क्या है, हाई है एंड ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट जो गेन आ रहा है मेरा गेन है लो। ओके, तो इसका मतलब ये है मेरा एक लो पास फिल्टर। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे लो पास फिल्टर। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन बी के बारे में बात करूँगा तो बी में देखिए ये जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट का
आउटपुट जो है वो मेरा इंडक्टर के एक्रोस में आ रहा है। क्लियर, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा है। तो सिमिलरली मैं अगर बात करूँगा एट ओमेगा टेंस टू जीरो, ओमेगा टेंस टू जीरो में व्हाट इज माई एल, एल इज शॉर्ट सर्किट एंड व्हाट इज माई सी, सी इज ओपन सर्किट। क्लियर, तो इसका मतलब क्या होगा, जो वोल्टेज आएगा यहाँ पे ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट। तो इसका मतलब क्या होगा, V0 का वैल्यू कितना आएगा, तो V0 इज इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो इसका मतलब गेन कितना है मेरा, गेन है मेरा 0। ओके, सिमिलरली एट ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट, एल जो है ये मेरा ओपन सर्किट है। ओके, सी जो है ये मेरा शॉर्ट सर्किट है। तो अभी मेरा सर्किट कैसे बन के आएगा, यहाँ पे कुछ सर्किट आ जाएगा, ये है मेरा रजिस्टर, ये मेरा ओपन सर्किट और ये मेरा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये होगा VI। तो यहाँ पे मतलब ये जो ओपन सर्किट पाथ है यहाँ पे मेरा V0 वैल्यू आ जाएगा वोल्टेज। इसका मतलब V0 इज इक्वल टू VI। तो इसका मतलब गेन जो है मेरा, गेन इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस सर्किट में ओमेगा टेंस टू जीरो में गेन आ रहा है 0, दैट मीन्स लो गेन। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा हाई गेन आ रहा है, हाई गेन आ रहा है। तो अगर ओमेगा टेंस टू जीरो में लो गेन एंड ओमेगा टेंस टू इन्फिनिट में हाई गेन आ रहा है, तो ये कौन सा फिल्टर हो जाएगा, ये मेरा हाई पास फिल्टर हो जाएगा। दिस इज ए हाई पास फिल्टर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा हाई पास फिल्टर। ओके, तो उसके बाद और एक सर्किट देखेंगे। अगर ये जो सर्किट है मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इसको आपको खुद को सॉल्व करना है ये सर्किट। ठीक है, तो अगर ये सर्किट में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, क्या चेंज करूंगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था, अभी ये जो आउटपुट वोल्टेज है मेरा, ये आउटपुट वोल्टेज मेरा R के एक्रोस में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस सर्किट में मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है यहाँ पे अगर R के एक्रोस में आएगा, तो ये कौन सा फिल्टर होगा, लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर या मेरा बैंड पास फिल्टर और मेरा बैंड स्टॉप फिल्टर और मेरा आएगा ऑल पास फिल्टर। क्लियर, तो यहाँ पे आपको ओमेगा टेंस टू जीरो में गेन कैलकुलेट करना है, कितना आएगा, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिट में भी सेम मेरा गेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इस दोनों गेन को देख के मैं बोल सकता हूँ ये मेरा हाई पास फिल्टर है या मेरा लो पास फिल्टर है या मेरा बैंड पास फिल्टर है, बैंड स्टॉप और ऑल पास फिल्टर। इस प्रॉब्लम को आपको खुद से सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजना है। ठीक है, तो इतना ही था मेरा पैसिव फिल्टर। तो पैसिव फिल्टर में हम लोग 5 फिल्टर के बारे में डिस्कशन किए हैं। दैट इज मेरा लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर एंड ऑल पास फिल्टर। ओके, और उसका नेचर क्या है, हाउ टू कैलकुलेट, अगर सर्किट को देख के हम लोग कैसे बोल सकते हैं ये कौन सा फिल्टर है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कशन किया है। तो यहाँ से मेरा पैसिव फिल्टर खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।